चलिए, गुड मॉर्निंग। बेसिक मैथ वॉल्यूम 3। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में हमने करा चुका था, दो प्रॉपर्टी लिखवाए थे कि दो रेशनल नंबर को जोड़ो तो रेशनल नंबर, यानी दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या को घटाते हैं तो परिमेय संख्या। अब रही बात की एक परिमेय और एक अपरिमेय लेते थे, यानी एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भागा करो तो वो अपरिमेय संख्या देता था। अब हमारी बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं कि अगर दो अपरिमेय संख्या को जोड़ने पे, घटाने, गुना करने, भागा देने पर प्राप्त संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। क्या बात बोल रहा हूं सर, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझाओ, एग्जाम्पल से समझाओ। एकदम बच्चे सही बोल रहे हो, एग्जाम्पल देके समझाता हूं मैं आपको। जैसा कि आपको मालूम है 5 प्लस रूट 3 अपरिमेय संख्या, 5 माइनस रूट 3 ये भी अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़ दो, रूट 3 से रूट 3 काट दो, 5 5 10, ये जो प्राप्त हो गया ये परिमेय संख्या। अब आइए अपरिमेय संख्या, बहुआ अपरिमेय संख्या घटा दो। सर घटाने नहीं आता, अरे घटाने नहीं आता, ब्रैकेट से बाहर निकालो। 2 रूट 3 ये अपरिमेय संख्या हो गया। ये रही बात, खत्म कहानी, है ना बच्चों। अब हम बात करते हैं कि सर क्या क्या पढ़ाओगे, है ना। तो भैया सबसे पहले तो मैं पढ़ाऊंगा अभी परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, इसको हिंदी में कहेंगे सही संख्या, ठीक है। सही संख्या, इसमें देखिए 6, दूसरा 28, तीसरा 496, चौथा 21 28। बउआ इसका गुणनखंड निकालो, 1 सर 2 सर 3 सर 6, जोड़ो 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12, इसका दुगुना आ रहा है। अब आइए 1 2 4 7 14 28, जोड़ोगे भैया इसका दुगुना आ जाएगा 56। अब मेरे बस की बात नहीं है बच्चों, कर लेना या याद कर लेना यार। मैंने 4 बताया, यही 4 आता है, पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा सही संख्या नहीं है। क्या बात है ना, ये हो गई। अब हम बात करते हैं अगला, नेक्स्ट टॉपिक, रामानुज। रामानुज नंबर, अंग्रेजी में इसे लिखते हैं रामानुज नंबर। यही आनंद कुमार के कोचिंग का नाम है, ये मैथ का बेताज बादशाह आनंद कुमार।
इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रामानुज संख्या। क्या बात है सर, बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया बात है। इसमें 1729 को ये इकलौता रामानुज नंबर है, 1729। इस 1729 को स्पेशल संख्या क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे देश के एक मैथमेटिशियन रामानुज ने इस संख्या का खोज किया, और इस संख्या में खास बात है कि दो अलग अलग संख्या के क्यूब का ये सम है। क्या चीज है? दो अलग अलग संख्या के घनों का जोड़ है, इसीलिए इसको कहा गया है रामानुज। भैया 1729, 1729, 1728 प्लस 1 1729, इसी को कहा गया है रामानुज संख्या। चलिए अब आ रहे हैं हम लोग, हो गया मिटा दें। चलिए सर मिटाइए। अब देखिए कोरोना कब कब क्या क्या खेल खिलाएगा आप लोग को। हम आज सीखने जा रहे हैं बड़का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI। हर कंपटीशन में नहीं आया तो बोलना VVI। यार VVI ऐसा मत करना, कमेंट मत कर देना सर नहीं आया। अरे इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, सीखना है हमको। सीधा कहेगा 0.25 को सरल रूप में लिखे, सरलतम रूप में लिखे तो लिख दो ना सर, क्यों इंतजार करा रहे हो? तो भैया सबसे पहले लिखने के लिए दशमलव को भूल जाओ, ये लाइन को भी भूल जाओ। भूलना किसको है? दशमलव को और ये लाइन को। भूल गया सर, आपने बोला भूलने में हम लोग सबसे आगे 25। अब हम आपको एक चीज और कह रहे हैं, ये भूल जाओ, जिस पे लाइन है उसको भी भूल जाओ, ठीक है। हालांकि हम इसी को भूलते हैं और दशमलव को भूलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसको भूलेंगे, दशमलव को भूलेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। क्या बात। अब आइए दशमलव के बाद कितना संख्या है जी? 1 2। आराम से सर 2 बक्सा बना दो। अब इस बक्से में करना क्या है? जितने संख्या पर ये लाइन दिया हुआ है उस बक्से में, उतने बक्से में 9 लिखेंगे, बाकी बक्से में 0 लिखेंगे। 23/9। नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एग्जाम्पल लेके हम लोग सीखेंगे 0.356। हमने क्या बोला सर? ये पॉइंट भूलना है और ये भूलना है 356। फिर उसके बाद ये भूल जाओ और दशमलव भूल जाओ 35। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3। आराम से 3 बक्सा लिखेंगे। जितने पे अंक है यानी लाइन है उसमें 9, बाकी बक्सा में लड्डू। भैया घटाने आता है, हमको नहीं आता, आपको आता है, घटा लो। क्या मजाक कर रहे हो सर? घटा लेते हैं, रुको। 1 2 3 321/900, 107/300। और होता है क्या सर? अब होता होगा तो देख लेना भाई, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट होता होगा तो। समझ में आ रहा है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हम आपको बता रहे हैं। चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे इसी से रिलेटेड, जैसे 2.356 ऐसा है
सर, ऐसा है सर। तो हमने जैसा कि बोला था कि आप इसको भूलो और दशमलव को भूलो, हम इसको भूल जाएंगे, दशमलव को भूल जाएंगे सर। 2356 हो गया सर। अब हम क्या बोले, दशमलव को भूलो और इसको भूलो, इसको भूलो, दशमलव को भूलो। 235। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3। क्या बात बता रहे हो सर। चलो जी, जितना पे लाइन है 9, बाकी में 0। घटाने आता है घटा लो, नहीं घटाने आता वो भी करके देते हैं बच्चों। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। क्या बात है सर। छोटा करने का मन है कर लो भैया। 707/300 जहां तक हमको लग रहा है, और इससे छोटा होगा आप देख लेना। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2.35। क्या बात है सर। सबसे पहले इसको भूलो, इसको भूलो, 235 माइनस इसको भूल जाओ, दशमलव भूल जाओ, 23 भैया 2 को बक्सा तो 9 0। तो काटो 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 काटो, 221। 12 जी। क्या बात बोल दिए सर, मजाक हो गया। तो 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया तो 1 गया। अब हमको तो ना लगता दायरा कटेगा 3 से, छोड़ दो। 2 से काटने का प्रयास करो, 106/45। तो ये आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के, हमने प्रैक्टिस अच्छा करा दिया। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, है ना। चलिए अब हम आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो हमेशा आता है। देखिए ध्यान से, यदि x बराबर 1 या x बराबर 7 + 4√3, तो x + 1/x का मान क्या होगा। अरे शांति बच्चों, यहां तक तो क्वेश्चन का मामला है सर, समझा दो ना कैसे बनाओगे। हम क्या एक ही क्वेश्चन पे सारा बना दें? अरे बना दो, अच्छी बात है यार। चलो सबसे पहले आपको मालूम है कि 1/x के जगह पे आप लिख सकते हो इतना। बचपन में मास्टर साहब हर परिमेयकरण सिखाए होंगे आप लोग को, तो हर परिमेयकरण कर दो बच्चों। सर कर दिए, बड़ा मजा आता हर परिमेयकरण करने में। 7 - 4√3, 7 का स्क्वायर। देखिए ए बी बचपन में पढ़ा करते थे सर, गुरुजी पढ़ाए होंगे जी 6ठा क्लास में, a + b और a - b बराबर a² - b²। तो भैया इसको भी कर दो ना, 7 का स्क्वायर - 4√3 का स्क्वायर। क्या बात है सर। बच्चों 7 का स्क्वायर 49 और इसका 48। इसका आंसर आएगा 7 - 4√3 1/x का। तो x + 1/x बराबर 7 + 4√3 + 7 - 4√3 कट गया, तो x + 1/x का मान 14 हो गया। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया।
आप लोग की तरफ से बोल रहे हैं, है ना। चलिए, आदत सी हो गई है, ऑफलाइन क्लास लेते लेते। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बाबू इसी क्वेश्चंस को हम यहां पे ले लिए, फर्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को हम कह रहे हैं ना कि x प्लस 1/x² का मान ज्ञात करो। अब कह दिया तो भाई हम बुरा नहीं मान रहे इसकी बात का, करना है हमको। चलो तो फिर चलते हैं, चलो तो फिर चलते हैं। बच्चे ने क्या किया? कुछ नहीं। आप चाहो तो x के जगह पे बउआ 7 + 4√3 था, स्क्वायर कर दो। इसके जगह पे 7 - 4√3 है, इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है छोटू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारा जो फॉर्मूला का डेरिवेशन तो जबरदस्त है यार, जो कहो मानना पड़ेगा। ये हमारा फॉर्मूला का डेरिवेशन है, कभी देखे होंगे? नहीं देखे होंगे, देख लीजिए। ये है महामंत्र। जरूरत है, महामंत्र है, महामंत्र है। इसके अनुसार बैठा दो, 7 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, 49 प्लस 48, 2 गुने 97, भैया 196। जिनको पसंद आया दिमाग में बैठा लो, जिनको नहीं पसंद आया भैया दिमाग में मत बैठाना। इसका हम दूसरा मेथड भी बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है x + 1/x का मान 14 आ गया। दोनों तरफ या 94 होगा छोटो, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो x + 1/x का स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर 196, x² + 1/x² + 2x × 1/x 196 कैंसिल, x² + 1/x² बराबर 196 - 2 114। अब बड़ा मुश्किल वाली बात है, पसंद क्या है आपको? देख लीजिए भैया, ये हो गया प्रथम विधि, पहला विधि, ये हो गया दूसरा विधि। जो विधि आपको समझ में आए वो आपके लिए बेहतर। आपके पास कोई तीसरा विधि है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई, कि वो हम भी जान जाए क्या है। ठीक है, चलिए तो मिटाए यहां तक। आइए अब हम एक और क्वेश्चंस लेते हैं, देखते जाइए। क्वेश्चंस की तो भंडारा है जी। देखो छोटू, यदि x बराबर 1/√3 प्लस √2, तो पहला x + 1/x का मान, दूसरा, क्या बात बोलते हो सर, x ऐसा करो ना यार, ऐसा करते हैं, यहाँ पे √5 कर देते हैं और यहाँ पे 2 कर देते हैं, बढ़िया रहेगा। x² + 1/x² का मान, तीसरा x³ + 1/x³ का मान, चौथा सर
x पे पावर 4 प्लस 1 बाई x पे पावर 4 काम। आज हम यहीं पे सारा क्लियर करते हैं बच्चों, 1 मिनट का इंतजार कीजिए, इसमें इंक पिलाना है ना, तो कोई बात नहीं, चलिए हम इंक पिलाते हैं। चलिए बच्चों, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा आप लोग को, है ना, चलते हैं। सबसे पहला हम हर का मान निकालते हैं, यहां से आइए, 1 बाई एक्स बराबर 1 बाई रूट 5 प्लस 2। हर परिमेयकरण करने के लिए मैंने सिखाया था, है ना, कि सर ऐसे, तो रूट 5 माइनस 2 और इसका हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो रूट 5 माइनस 2 बट्टा 5 माइनस 4, यानी फाइनल आंसर 1 बाई एक्स का आ गया रूट 5 माइनस 2। ये हर क्वेश्चन में आपको निकालना है। अब क्वेश्चन पहला डिमांड है सर x प्लस 1 बाई एक्स। बड़ा मजेदार बात हो गई जी सर, अरे वाह 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 वाह, क्वेश्चन की तो पूरी की बैंड बज गई थी यार। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्वेश्चंस यही लेंगे, वो भी लेंगे तो बन जाएगा, बता देंगे बाद में। तो ऐसा x के जगह पे रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5 माइनस 2। ये भगवान, ये तो बड़ा ही खतरनाक काम हो गया, x प्लस 1 बाई एक्स का 2 रूट। एक काम तो हो गया, पहला क्वेश्चन तो बन गया, ठीक है। ये हमारे लिए बड़ा काम का चीज है बच्चों, ये समझिए कि हमारे क्वेश्चंस के लिए तंत्र है, यंत्र है, महामंत्र है, महाजाप है। महामंत्र है ये हमारे लिए, सारे क्वेश्चंस इसी पे बन जाएंगे हमारे। सर बना के दिखाओ ना, दिखा रहे दोस्त, बुरा क्यों मान रहे हो, भराते रहे क्यों यार, पहले तो मिटाएंगे, स्पेस नहीं है, मिटा दे रहे हैं बच्चों, ये हमारा काम हो चुका, सब मिटा दे रहे हैं। चलिए 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 चलिए, दूसरा क्वेश्चन का डिमांड है सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसी को लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या बात है, वर्ग करेंगे, हाँ 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 यार, वर्ग करेंगे वर्ग करेंगे वर्ग करेंगे वर्ग करेंगे। इसका वर्ग करोगे 2 रूट 5 क्या भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बाई एक्स बराबर 20। ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 20 माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 18। सर आ गया, ये भी आ गया, ये हो गया महाजाप। मजाक कर रहे हैं दोस्त, महाजाप, जा जाप, ठीक है। ये तीसरे क्वेश्चंस के लिए। अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चंस की ओर। पहले अब इसको मिटा दे, है ना बाबू, ठीक है। चलिए
इसकी भी जरूरत हमको अब शायद है। एक्स क्यू प्लस 1/x, यही ना हुआ, दोनों तरफ क्यू चढ़ा दो, ऐसा करते हैं नहीं। क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस 1/x3। बहुआ बचपन से सीखते आ रहे हैं, आज कैसे भूल जाओगे? भूलने की तो बात नहीं है, अरे भूलने की तो बात नहीं है, ये फॉर्मूला। तो दोस्ती में कसमें खाया करते हैं, यहां मैथ बनाया करते हैं, है ना। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस x इंटू 1/x, क्या बात है सर। x प्लस 1/x के जगह पे 2√5, भैया इसके जगह पे 18 माइनस 1, यानी हो जाएगा 2√5 इंटू 17, 34√5। ये आ गया इसका आंसर। धीरे धीरे बढ़ते चलो, धीरे धीरे, ठीक है। चलो सर, बड़ा बढ़िया चीज बता रहे हो। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व 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 सॉल्व। चलो, ई हा हा, ई हा हा, ओह, ये भी साफ करते जाओ ना सर, क्यों रखे हो कचरा को? कचरा नहीं है दोस्त। चलो, दोस्त दोस्त ना रहा, कितना दिया मुझे? 18। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कर दो, अरे कर दो सर, अरे कर दो सर, कर दो। लो, 18 का स्क्वायर 324। बच्चे बेसिक मैथ कर रहे हो, याद रखना चाहिए ना तुम लोग को, हम ही को सब बताना पड़ रहा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बता दो सर, नहीं बताएंगे यार, तुम लोग क्या करोगे? चलो, a स्क्वायर सर, b स्क्वायर सर, 2ab 324। काटो ना सर, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 324 माइनस 2, यानी x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 320। ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट था, अच्छा टॉपिक था ये, आपके एग्जाम्स में आने के आसार नजर आते हैं ये सब क्वेश्चंस को देख के। मैंने जो अभी 2 पैटर्न्स क्वेश्चंस कराया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, है ना। चलिए, अब हम आते हैं थोड़ा सा, ये क्लियर हो गया इधर से, है ना, मिटाएं। चलो, अब आगे क्या पढ़ाओगे सर? देखिए, इधर हम अलजेब्रा से, मतलब कि रियल नंबर जब हम घुसे तो रियल नंबर, ये क्वेश्चंस आपके रियल नंबर के टॉपिक से जुड़े हुए थे, इसलिए मैंने इसे करा दिया, वो भी करा दिया, है ना। उसके बाद कौन सा रियल नंबर, मतलब कौन सा परिमेय संख्या, कौन सा अपरिमेय संख्या, सारा चीज मैंने करा दिया। अब हम बात करते हैं, ये आपका जो नंबर सिस्टम होता है, इसमें आपका एचसीएफ और एलसीएम दोनों आता है, महत्तम समावर्तक आता है, लघुत्तम समावर्तक आता है। ये सभी लोगों का क्लियर होता है ना, ये सभी लोगों का क्या होता है? क्लियर होता है, इसमें कोई शक है नहीं। हम बात करते हैं सबसे पहले महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, ठीक है बाबू, लघुत्तम और महत्तम। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एच
सी एफ, इसको हम लोग कहते हैं एल सी एम। इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हम इसका मतलब समझाना चाह रहे हैं, सर ऐसा नाम क्यों पड़ा है ना, क्यों नाम पड़ा इसका। ए भाई, हम आपके सामने दो नंबर लेते हैं, एक 25 और एक हम लोग लेते हैं 20, ठीक है। अब इसका फैक्टर निकालो, इसमें 25 को 1 से भाग दिया जा सकता है, ठीक है, 5 से भागा दिया जा सकता है और एक 25 से भागा दिया जा सकता है। इसको 1 से भागा दिया जा सकता है, गुणनखंड का मतलब यही होता है। 5 से भागा दिया जा सकता है, 25 से भागा दिया जा सकता है, 125। तो इसमें जो कॉमन है, सर कॉमन तो ये भी है, कॉमन तो ये भी है, कॉमन तो ये भी है, फैक्टर मतलब गुणनखंड। आप कॉमन की बात मत करो सर, दिल दुख जाता है ना। तो इसमें जो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कौन है, 25। तो भैया इसका एचसीएफ निकाल के देखो, 25 नहीं आएगा तो भैया डाली मुड़वा लेंगे हम, निकाल के देखना एचसीएफ 25 आएगा, डाली मुड़वा लेंगे लॉकडाउन के बाद, अगर नहीं आया तो। यहां पर हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा यहां पे बउआ 12 और 8, ठीक है। 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बच्चों को 48। आई बस में 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौको 32, 8 पचे 40, 8 छक्का 48। अब इसमें कॉमन खोजो, सर एक ही तो नजर आ रहा है, 24 कॉमन, क्या बात है, 48 कॉमन। दोनों में लोवेस्ट कौन सा है, क्या बात बोले सर, एलसीएम 24। दाढ़ी मुड़वा देंगे अगर 24 नहीं आया एलसीएम तो। ये मतलब होता है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। देखो दोस्त, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना, मेरा जो बेसिक मैथ का जो नंबर सिस्टम के थ्रू हम जितना भी करा रहे हैं, एकदम डेप्थ में जाने के बाद आपका 50% बेसिक मैथ क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। बच्चा कॉमर्शियल मैथ ओकरो में कुछ नहीं है, 2-4 गो ट्रिक्स, बच्चा मेंसुरेशन भी हम करा देंगे डेप्थ में जाके, लेकिन करिएगा आप लोग, करना तो आपको है ना। चलो अब हम सीखने जा रहे हैं, यहीं पे आपसे पूछ रहा है, ये तो अंक का तो हम लोग खेला बहुत खेले, बचपन से ही खेले, अब आगे भी हम खेले। अब हम आपके सामने दे रहे हैं एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर 4 वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये देखिए, इसमें आपसे पूछ क्या रहा है कि इसका एचसीएफ कितना होगा। तो भैया सबसे पहले हम कॉमन की बात करेंगे, तो कॉमन तो सब में सर एक्स स्क्वायर है ना। तो
आप सब में कॉमन देख लेना, तो इसका HCF हो जाएगा x²। ठीक है, हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, x² y² z², x² y² z4, x² y4 z², x4 y² z²। अब तीनों में कॉमन, सब में कॉमन देख लो पूरा। सर मजाक के मूड में हो क्या, क्या दे दिए हो भाई, कॉमन के लिए बोल रहे हैं ना। अब आप लोग ईमानदारी से बताइए, क्या कॉमन x² y² z² तीनों में हो रहा है? That one is HCF, इसी को हम लोग कहते हैं HCF, x² y²। सर कुछ इधर भी गेम खेलते हैं, एलसीएम में आप लोग की बात कर रहे हैं, आप लोग की। उसके बाद फ्रैक्शन में आएंगे हम लोग बाबू, x² x4 y² होगा x² z²। चलिए इसमें हम कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले x देखो सब में है, हाँ सर है, तो उसका मैक्सिमम पावर जो है ले लो। क्या बात करो, ले लिए सर। क्या y सब में है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, y है ना किसी न किसी में, हाँ सर है। मैक्सिमम पावर उठा लो सर, उठा ली। z सब में ना है लेकिन किसी में तो है ना, हाँ है, तो z²। इसका क्या मतलब निकल रहा है? तो कहता है कि HCF में जो सब में कॉमन होगा उसी को उठाएंगे। HCF में जो सब में कॉमन होगा उसी को उठाएंगे। आई बात समझ लो। और यहां पे एलसीएम निकालते समय सबसे पहले एक एक को उठाते हैं। x² सब में देख लेते हैं ना, तो मैक्सिमम पावर उठाएंगे। अगर y भी सब में रहता मैक्सिमम पावर उठाएंगे, z भी सब में रहता तो मैक्सिमम पावर उठाते, अगर ना भी है तो मैक्सिमम पावर ही उठाएंगे। इस केस में देखिए, अगर हम इसका निकालने की बात करते, देखिए इसी का x² y² z² x² y² z4, x² y पे पावर 4 z², x पे पावर 4 y² z²। बाबू क्या x² सब में है? हाँ सर x सब में है, x सब में है। मैक्सिमम पावर उठा लो, उठा लिए। क्या y सब में है? हाँ सर है। ये आपको सी हो गया, ये आपको इस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, जहां तक समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाएंगे, वो हम अगले वीडियो में लेके जाएंगे। एक ही दिन सारा पढ़ लीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा। लोग मेरा पूरा व्यू तो देख ही नहीं रहे, अगर उससे ज्यादा होगा तो बड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए अलविदा, बाय।